अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू परू की दुनिया। देखिए, आज मैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिनियापोलिस पहुंच गए थे। जैसे मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी कि हम लोग अभी यूएसए में हैं और माशाल्लाह से मैं चाह रही थी कि मैं जो नज़ारा वहाँ पर देख रही थी मैं आपको भी वहाँ पर बता दूँ। वहाँ पर जो बिल्डिंग्स और जो घर वहाँ पर देख रही थी बहुत ही खूबसूरत जो उनका स्ट्रक्चर था, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया था। और उनके वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही थी कि वहाँ पर इतने सारे झाड़ लगे हुए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे वहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये झाड़ों का जो कलर है, इतना ब्यूटीफुल कलर हो गया था। वो रेड में हो गए थे, कोई ग्रे में, कोई ब्राउन कलर एंड कोई येलो कलर में वो चेंज हो रहे थे, क्योंकि ये फॉल सीज़न था यहाँ पर। जैसे हमारा वहाँ पर ठंडी का टाइम हो जाता है, वैसे ही विंटर टाइम में ये इनको फॉल सीज़न कहते हैं। फॉल सीज़न में एक्चुअल में ये 3 to 4 डिग्री ऐसे टेम्परेचर रहता है। और पर बहुत ठंडी थी हम लोग जब गए थे। तो आप ये घर देख सकते हैं। मैंने आपको बस ये वीडियो लेने का मेरा पर्पज़ यही था कि जो पैटर्न में इन लोगों ने घर बनाए हैं, इनका जो आर्किटेक्चर है, इनका जो बाहर से जो लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इतने ब्यूटीफुल उनके घर थे। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का हमारा पैटर्न बहुत डिफरेंट है, और यहाँ का पैटर्न जो है बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट। ये ग्रीनरी देख सकते हैं आप, ये कितना ग्रीन है, ऐसा लग रहा ही नहीं था मुझे कि मैं यूएसए में घूम रही थी, क्योंकि मुझे इतना इमेजिनेशन नहीं था कि इतनी ग्रीनरी हो सकती है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए उन लोग ने इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड और ग्रीनरी रखे हैं कि हर जगह हमें झाड़ नज़र आएंगे। इवन बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अगर आप आसपास भी देखते हैं तो भी इतने सारे उन लोग ने ट्रीज़ ग्रो करे हैं, ताकि क्योंकि वहाँ से फ्रेश एयर वगैरह उनके लिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ बिल्डिंग्स है, रेसिडेंशियल एरिया था वहाँ पर, वहाँ से मैंने उसके भी कैप्चर कर ली। ये सारा रेसिडेंशियल एरिया है। फिर उसके बाद हम लोग बस ऐसे ही घूमने गए थे। ऑन द वे जो हम लोग को मुझे मिल रहा था तो मैं उसको कैप्चर कर रही थी। ये कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, और यहाँ से फिर हम लोग मॉल भी चले गए। और ये आप देख सकते हैं, ये सारे शॉप्स हैं। ये मिनियापोलिस का जो जहाँ पर हम लोग ने स्टे किए थे वहाँ से ही ये सारे शॉप्स मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मक्का लेन करके भी एक प्लेस था वहाँ पर, जहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी वहाँ पर। ये रोड है सारा। ये यहाँ पर होली लैंड करके भी एक प्लेस था, वहाँ से भी हम लोग वहाँ से गुज़रते हुए फिर वहाँ से हम लोग निकले तो यही प्लेस, यानी यही घर थे। जो मैं बस आपको ये वीडियो है, बस यही है कि यहाँ का हम लोग घर देख सकते हैं कि जो घरों के पैटर्न्स जो रहते हैं बहुत डिफरेंट है। हम लोग जहाँ पर स्टे कर रहे हैं, गल्फ़ में स्टे कर रहे हैं या इंडिया पाकिस्तान या जहाँ पर भी हम लोग स्टे कर रहे हैं, हमें इस तरीके के घरों का नज़ारा नहीं मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न के ही घर मिलेंगे हम लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं वही कैप्चर करके आपको बता रही हूँ। इनके पैटर्न्स देख सकते हैं आप, घरों के पैटर्न्स। क्योंकि यहाँ पर स्नो गिरता है तो स्नो की वजह से इन्होंने घरों को इनका जो सीलिंग है उसको इस तरीके से बना देते हैं कि ताकि उनके ऊपर कभी स्नो नहीं रुके वहाँ पर। यहाँ पर बहुत स्नो होता है, यानी बारिश होती है, बारिश नहीं होती है पर स्नो बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़्यादा स्नो होने की वजह से वो चल भी नहीं पाते हैं और घरों के ऊपर स्नो आ जाता है। इसकी वजह से इनका रूफ़ इस तरीके से बनाते हैं ताकि वो जो स्नो है वो नीचे डाउनफॉल हो जाए उनका। ये देख सकते हैं आप बिल्डिंग, और झाड़ों का कलर देखिए कितना चेंज हो गया, रेड हो गए हैं और ग्रीन। और उसकी जो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कहाँ पर घूम रहे थे करके। पैटर्न्स उसके देख सकते हैं आप, पैटर्न्स कितने डिफरेंट है।
ग्रीनरी ग्रीनरी थी, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी थी। जहाँ पर मैं देख रही थी, मैंने जैसे आपको बताई थी, मिनियापोलिस जो है इट इज़ कवर्ड विद लेक्स, यानी बहुत सारे लेक्स हैं यहाँ पर। मोर देन 10,000 लेक्स यहाँ पर है बोलते हैं। तो हम लोग ने तो ज़्यादा उसमें नहीं गए देखने के लिए, क्योंकि ठंडी भी इतनी ज़्यादा थी। बस हम लोग बाहर से आउटिंग कर रहे थे, तो जो नज़ारा दिख रहा था यहाँ पर, तो मैंने उसको कैप्चर करके मैंने बस सोची कि आप तक भी पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये घर जो देख रही थी मैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे पैटर्न्स, स्पेशली उनके पैटर्न्स, क्योंकि ये पैटर्न्स बहुत ही रेयर में दिखता है। कभी हम लोग अपने वहाँ पर इस तरह के पैटर्न्स नहीं होते, अपने उधर तो फ्लैट सिस्टम होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं। तो इस तरीके के इंडिविजुअल जो बंगलोज थे, इतने छोटे छोटे भी थे पर इतने प्यारे और इतने ब्यूटीफुल बनाए थे उन लोग ने। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था वहाँ पर। कंप्लीटली ये बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा वहाँ पर था। ये सारे शॉप्स हैं जहाँ पर हम लोग हमारी ग्रोसरी थोड़ा सा खाने के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे। जो फर्स्ट डे था, हमें नहीं मालूम था कि हमारे लिए कहाँ पर एग्जैक्टली हमें खाना मिलेगा। तो हम लोग ढूंढ रहे थे, ये बॉम्बे पैलेस करके हमें एक इंडियन क्यूजिन मिला, पर अनफॉर्चुनेटली ये भी बंद था, क्लोज था वो। तो फिर हमें और ढूंढते हुए हम लोग आगे चले गए, जहाँ पर से हमें कुछ चीज़ें ख़रीदना था, क्योंकि हम एंटर कर चुके थे। अब टारगेट सेंटर हमें दिखा। टारगेट सेंटर वो है जहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग हमारा लुलु या पांडा बोल सकते हैं, जहाँ पे हमें खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती है। तो उस तरीक़ा का टारगेट सेंटर था, जहाँ पर हम लोग ने हमारे लिए फ्रूट्स वगैरह कुछ ख़रीदे, क्योंकि जस्ट एंटर कर चुके थे, अभी हमारे पास कोई कुछ नहीं था। तो हम लोग वहाँ टारगेट से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीद के फिर हम लोग ने हमारा स्टार्ट कर दिए थे। ये ट्रेन देख सकते हैं आप यहाँ पर, मेट्रो मेट्रो रेल थी ये। मेट्रोज़ भी चलते हैं वहाँ पर, रास्ते में बीच में मेट्रोज़ भी चलते हैं, बसेस भी है, और टैक्सीज़ का तो है ही है। टैक्सीज़ जहाँ पर भी जाना हो ऊबर कर सकते हैं वहाँ से, या टैक्सीज़ करके जा सकते हैं। सेफ़र साइड पे ऊबर ही सही रहता है, ज़्यादा करके ऊबर ही हम लोग ने ऑलमोस्ट हमेशा ऊबर ही यूज़ किए हैं, क्योंकि ऊबर से बहुत ही सेफ़ एंड बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो अपने ड्रॉप को हम लोग एग्जैक्टली वो जगह पे ड्रॉप कर देता था। तो ये था यूएसए का फर्स्ट स्टार्टिंग का, हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग से पॉइंट था। आप देखते रहिए इंशाल्लाह मेरे चैनल को, इसी तरीके से इंशाल्लाह जो भी मैं आगे देखूँगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए, अपने दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।